आज मैं फिर आप लोगों के बीच क्लास 10 के एक नए टॉपिक और न्यूट्रिशन का न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस बीइंग का मैं आज लास्ट टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच आया हूँ। और लास्ट टॉपिक को हमारा जो टॉपिक पढ़ेंगे वह है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो अगर न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस बीइंग की बात करें तो इसमें जो लास्ट टॉपिक है जहाँ पे कंप्लीटली किसी भी फूड सब्सटेंसेस का डाइजेशन कंप्लीट होती है तो उसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम रिएक्शन करते हैं जिसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो एक रिएक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उसी में हम लोग आज जो एक लास्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं और उसी का है हमारा टॉपिक है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। जानते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या होता है? तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था SI, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल जो वॉल होता है उस वॉल के अंदर 2 टाइप्स के ग्लैंड होते हैं। और ये जो 2 टाइप्स की ग्लैंड है तो एक ग्लैंड का नाम रख दिया गया है ब्रूनर्स ग्लैंड, याद रखिएगा। और जो दूसरा ग्लैंड है जो सेकेंड ग्लैंड होती है उसका नाम रख दिया गया है क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन, क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन। तो ये होते हैं 2 यानी 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड जो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो दोनों ग्लैंड्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम को, और इन दोनों जो डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, एक जूस को प्रोड्यूस करते हैं, तो वह जूस को हम लोग कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। जूस का नाम रख दिया गया इंटेस्टाइनल जूस, या इसको हम लोग एक और नाम दे देते हैं सक्कस इंटेरिकस। इंटेस्टाइनल जूस का ये दूसरा नाम है सक्कस इंटेरिकस। तो आप सिंपल वे में समझ गए होंगे कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल वॉल में प्रेजेंट रहते हैं 2 टाइप की ग्लैंड्स, ब्रूनर्स ग्लैंड एंड क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन ग्लैंड। और ये दोनों जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं इंटेस्टाइनल जूस को, और इंटेस्टाइनल जूस को हम लोग क्या बोलते हैं? सक्कस इंटेरिकस। अब यही सक्कस इंटेरिकस के अंदर जो होते हैं आपको प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। तो कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम है? तो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है सुक्रेज, माल्टेज, थर्ड है इन्वर्टेज, लैक्टेज, लाइपेज, इरेप्सिन एंड न्यूक्लियस। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप याद कर सकते हो कि अस्माइल NP, यहाँ पे देख सकते हो अस्माइल SMILLENP, यहाँ पे सॉरी N, तो अस्माइल N से भी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो अब इसके अंदर जो फर्स्ट एंजाइम है उसका नाम है सुक्रेज, यहाँ पे याद रखिएगा ASE। तो सुक्रेज है और ये डाइजेस्ट किसको करता है? सुक्रोज को। ये देखिए OSE, यहाँ पे थोड़ा सा है माइनर चीज है, लगेगा कि सेम नहीं होता है। सुक्रेज किसका डाइजेस्ट करेगा? सुक्रोज को। और जब ये सुक्रोज पर रिएक्शन करता है तो सुक्रोज को ब्रेक डाउन करता है किसमें? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो एंजाइम है सुक्रेज, किसका डाइजेशन करेगा? सुक्रोज का। किसमें तोड़ेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। जस्ट लाइक सेकेंड जो एंजाइम है वो कौन है? माल्टेज। किसको डाइजेस्ट करेगा? माल्टोज को। और माल्टोज को किसमें तोड़ेगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। उसी तरह से जो है एक एंजाइम और है आपका कौन? इन्वर्टेज। और इन्वर्टेज जो होता है सुक्रेज, दोनों जब ऐड होते हैं, दोनों मिलते हैं तो ये किसको डाइजेस्ट करते हैं?
तो यहाँ पे देखिएगा कि इन्वर्टेज जो है वो भी सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है और किसमें तोड़ेगा, तो सुक्रोज टूटता किसमें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। यहाँ पे भी टूट रहा है ग्लूकोज और कौन, फ्रुक्टोज में। इसके बाद देखिएगा लैक्टेज। आप जो मिल्क वगैरह हम लोग खाते हैं, सॉरी पीते हैं, तो मिल्क का जो कम्प्लीटली डाइजेशन होता है वो लैक्टेज ही करता है। और लैक्टेज किसका डाइजेशन करेगा, लैक्टोज को। और लैक्टोज में क्या प्रेजेंट होगा, तो जब भी लैक्टोज टूटेगा तो उसके जो स्मॉलेस्ट ब्रेकिंग डाउन पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो इंटेस्टाइन से भी प्रोड्यूस होता है और पैंक्रियाज से भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसका मेनली डाइजेशन होता है किसको करना, फैट का। और फैट के डाइजेशन प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। और यही लाइपेज जो होता है फूड को डाइजेस्ट करके किसमें ब्रेक डाउन करेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। उसी तरह से आपका इरेप्सिन जो होता है यह प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और प्रोटीन को किसमें तोड़ता है, पेप्टॉन में। इसके बाद आपका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करके किसमें तोड़ता है, न्यूक्लियोटाइड्स में। तो ये था हमारा डाइजेशन इन ह्यूमंस बीइंग का लास्ट टॉपिक। नहीं समझ में आ गया तो एक बार मैं फिर से बता दूं। सुक्रेज जो होता है सुक्रोज को डाइजेस्ट करेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ता है। माल्टेज जो होता है माल्टोज को डाइजेस्ट करता है, ग्लूकोज के टू मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में तोड़ेगा। इन्वर्टेज जो होता है यह भी आपको सुक्रोज का डाइजेशन करता है, सुक्रेज जो होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। उसी तरह से लैक्टेज लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा और किसमें तोड़ेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। लाइपेज जो होता है फैट का डाइजेशन करता है, फैट डाइजेशन प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं और ये तोड़ता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। उसी तरह से हमारा जो इरेप्सिन है यह प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है और किसमें उसको ब्रेक डाउन करती है, पेप्टॉन में। न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है और किसमें तोड़ता है, न्यूक्लियोटाइड्स में। तो डाइजेशन इन ह्यूमंस बीइंग आपका पूरा जो है टॉपिक जितना 10 में पढ़ना था आज फिनिश हुआ और अगले टॉपिक हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए बाय।